भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। उषा हमेशा से चाहती थी कि इस शहर के सीने में उसका भी अपना एक ऑफिस हो। कॉलेज की शुरुआत में ही उसने अपने दम पे अपना एक छोटा सा एजेंसी खोला था। पिछले 5 सालों में उसने ना जाने कितने ही जाने पहचाने लोगों के साथ काम किया है। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसने हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखा है। अभी तक उषा और उसकी टीम वर्क फ्रॉम होम मॉडल पे ही काम करते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये बात साफ समझ आने लगी थी कि अगर उषा को अपना ये सफ़र और आगे तक लेके जाना है तो उनको अपना एक ऑफिस लेना ही होगा। एक दिन यूं ही अपने में सोचते हुए उषा रास्ते पे चल रही थी कि तभी एक कागज़ उड़ती हुई उसके पैरों पे आ गिरी। उषा बिना कुछ सोचे ही उसे अपने हाथों में उठा के पढ़ने लगी थी। ऑफिस स्पेस फॉर रेंट ओनली ₹1 पर डे, ये कैसे मुमकिन है? उषा ऐसी मार्केटिंग टैक्टिक्स को भली भांति जानती थी। लालच दिखा के कस्टमर को बुलाओ और फिर असली दाम बताओ। उषा को पता चल चुका था कि ये भी वैसी ही कोई स्कीम है। आखिर वो भी एक मार्केटिंग एजेंसी की ही ओनर थी। ये सब स्ट्रैटेजीज उसने खुद भी पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी एक बार बस यूं ही उसने कॉल लगा लिया था उस नंबर पे। एक आदमी ने फ़ोन उठाया और कहा, आपको अभी कोई पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस आ जाइए और महीने के अंत में ₹20 दे दीजिएगा। उषा को पक्का यकीन हो चुका था कि ये ज़रूर कोई स्कैम है, लेकिन फिर भी उषा ने एक बार सोचा कि जाके देखने में हर्जी क्या है। उषा अपने टीममेट्स को बुलाने से पहले खुद कुछ दिन ऑफिस में जाकर देखना चाहती थी कि क्या वाकई में उसे इतना अच्छा ऑफिस इतने कम दाम में मिला है। यही सोच लेके आज सुबह सुबह 6 बजे घर से निकली थी उषा। उसने सोचा था कि पहले दिन उसको काफ़ी मशक्क़त करनी होगी ऑफिस ढूंढने में, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उसका ये ऑफिस एक बहुत ही बड़ी हाई राइज मल्टीप्लेक्स में थी, जहाँ पे बहुत से अलग से कंपनीज के ऑफिस भी थे। साथ ही साथ नीचे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट, बार और जिम भी था। उषा को अपने आँखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे उसने आखिर इतनी जल्दी अपना सपना पूरा कर लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुस्कुराते हुए उषा का वेलकम किया। हेलो मैडम, माई सेल्फ तारकनाथ। लोग मुझे तारक भी बुलाते हैं। आप उषा मैडम है ना? उषा ने कहा, हाँ तारक अंकल, मैं उषा ही हूँ। अरे मैडम, आप मुझे अंकल मत कहिए। आप इतनी बड़ी ऑफिस की मालकिन हैं। ये रही आपकी ऑफिस की चाबी। मैं सुबह से रात तक यही रहूँगा गेट पे। आपको कुछ भी चाहिए हो
मुझे बेझिझक बताना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। अगले कुछ दिनों में ही उषा को उस ऑफिस की आदत सी होने लगी थी। जितना अच्छा उस ऑफिस का इंटीरियर्स था, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे थे सिक्योरिटी गार्ड तारक अंकल। चाहे सुबह हो या शाम, कोई भी चीज़ मांगो तो तारक अंकल तुरंत लाके दे देते थे। एक दिन बातों बातों में यूं ही तारक अंकल ने कहा, मैडम जी, पता है, आपके ही जैसी एक मेरी भी बेटी है। बड़ी अभागन है वो। बचपन में 3 साल की उम्र में उसकी माँ गुजर गई। तब से उसको मैंने ही पाल पोस के बड़ा किया है। वो मेरी तरह अनपढ़ गंवार नहीं है। मैंने उसको खूब पढ़ाया है। बीए में पास है वो। बहुत अच्छी और होनहार बेटी है मेरी। मैडम जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ तारक अंकल, मैं भला बुरा क्यों मानूंगी? आप कहिए जो भी कहना है। वो क्या है ना मैडम जी, मेरी बेटी को एक नौकरी की तलाश थी। वो बहुत मेहनती है। आप अगर उससे एक बार मिल लेती तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं तारक अंकल, मैं जल्द ही आपको एक दिन निकाल के बताती हूँ। उसे यही बुला लीजिए। मुझे भी अच्छे लोगों की हमेशा तलाश रहती है, और आप इतने अच्छे हैं तो आपकी बेटी भी अच्छी ही होगी। ये बात सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड तारक अंकल सीधा उषा के पैर पकड़ के बैठ गए। उषा के पैर पकड़ के बैठ गए। मैडम जी, आप भगवान हो। आप मेरी बेटी को एक मौका दे के देखिए। वो कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। मैं आपसे वादा करता हूँ। अरे अरे अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ आप मेरे पैर मत पकड़िए। आप मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं। आप एक काम कीजिए, अपनी बेटी को कल ही बुला लीजिए। मैं बात करती हूँ उससे, ठीक है? तारक अंकल चेहरे पे एक बड़ी मुस्कान लिए उसी वक्त खुशी से दौड़ते हुए ऑफिस से निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद अगले 3 दिनों तक तारक अंकल का कोई अता पता नहीं मिलता है उषा को। वो रोज़ ऑफिस आती है इस उम्मीद से कि तारक अंकल अपनी बेटी को लेके आए होंगे, लेकिन तारक अंकल पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। चौथे दिन रोज़ की तरह उषा ने जैसे ही अपने ऑफिस का लॉक खोलने के लिए चाबी निकाली तो उसने गौर किया कि ऑफिस का दरवाज़ा पहले से ही खुली हुई थी। ये क्या? मैंने तो कल दरवाज़ा अपने हाथों से बंद किया था। मुझे साफ साफ याद है। फिर क्या कोई चोर घुस गया? क्या शायद तारक अंकल? उनके पास भी तो स्पेयर कीज होंगे। यही सोचते हुए उषा दरवाजे को धकेलते हुए अंदर आती है। अंदर एक अनजान सा सिक्योरिटी गार्ड रिसेप्शन पे बैठा हुआ था। वो उषा को देखते ही पूछता है, हाँ मैडम, आपको कहाँ जाना है? जाना है? ये मेरा ऑफिस है, आप कौन हो? उषा चौंकते हुए पूछती है। आपका ऑफिस? ओ अच्छा, आप इंटरव्यू के लिए आए हो? सीधे जाके राइट में हमारे एचआर मैम का रूम है, उनसे बात कीजिए। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? मैं खुद इस ऑफिस की टेनेंट हूँ। मैंने इसको रेंट पे ले रखा है। ये 8th फ्लोर ही है ना? उषा थोड़ा गुस्से में बोली। हाँ मैडम, ये तो 8th फ्लोर ही है, लेकिन ये आपका ऑफिस कैसे हो सकता है?
ये तो खन्ना सर का ऑफिस है। वो एक महीने के लिए पूरी टीम अपना सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट करने पहाड़ों में घूमने गई थी, इसलिए ये ऑफिस बंद था। आज ही खुला है। आपको ये रेंट पे कैसे मिल सकता है? सिक्योरिटी गार्ड उषा को शक की निगाह से देखने लगा। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं यहाँ पिछले 1 महीने से रोज आ रही हूँ। ये देखिए, मेरे पास इसके कीज भी हैं। उषा अपने हाथों पे पकड़े हुए कीज को सिक्योरिटी गार्ड को दिखाती है। अरे, ये तो स्पेयर कीज है। ऐसी कीज तो सिर्फ हम सिक्योरिटी गार्ड्स के पास होती है। रुक जाइए, मैं अभी चेक करके बताता हूँ ये हम में से किसके पास थी। आप टेंशन मत लीजिए मैडम, मुझे लगता है आपको किसी ने धोखा दिया है। आप यही वेटिंग रूम में बैठिए, मैं 10 मिनट में चेक करके बताता हूँ। उषा के पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो वेटिंग रूम में बैठकर इन सब का मतलब सोचे जा रही थी कि तभी अचानक आज का नया सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आकर कहते हैं, मैडम, पता चल गया। ये कीज़ हमारे सिक्योरिटी गार्ड तारकनाथ का है। वो मुझसे पहले इसी ऑफिस में काम करता था, लेकिन खन्ना सर ने उसको निकाल दिया, तभी तो मैं यहाँ आया। निकाल दिया? कब? मैं तो उनसे रोज़ मिलती थी। हाँ, वो आखिरी 3 दिनों से नहीं आ रहे थे, लेकिन उससे पहले हर दिन वो हमेशा मुझसे भी पहले ऑफिस पहुंच जाते थे। उषा ने यकीन के साथ कहा। सच में? आप मिली हो तारकनाथ से? ऑफिस में सबको तारकनाथ पसंद था। एक राज की बात बताऊं? किसी से कहिएगा मत। सुना है वो ना कि अपना ज़मीन बेच के खन्ना सर को पैसा दिया ताकि खन्ना सर उसकी बेटी को अपने इस ऑफिस में नौकरी दे दे। अपने बेटी से बहुत प्यार करते थे वो, लेकिन हमारे खन्ना सर ने पैसे लेने के बाद नौकरी देने से साफ इनकार कर दिया। पैसे लेने वाली बात से भी मुकर गए। वो ज़मीन तारकनाथ अपनी बेटी की शादी के लिए बचा रखा था, लेकिन उसका पैसा भी खा गया ये लालची खन्ना। आप प्लीज़ किसी को ये सब बताइएगा मत, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे क्या, तारकनाथ गया तभी तो मैं यहाँ आ पाया, लेकिन बहुत गलत हुआ उसके साथ। आपको पता है कि तारकनाथ अब कहाँ है? उनका एड्रेस? उषा ने तुरंत पूछा। हाँ, पता है ना। रुकिए, मैं लिख देता हूँ आपको एक कागज़ पे। ऑफिस बिल्डिंग से निकलकर सीधा तारकनाथ के घर पहुंच गई उषा। बहुत ही गरीब इलाके में घर था तारकनाथ का। दरवाजे के बाहर बरामदे में उसकी ही उम्र की एक लड़की मायूस बैठी थी। उषा पूछी, अच्छा, ये तारकनाथ, तारक अंकल का घर यही है ना? हाँ, यही है। आप कौन? वो लड़की बोली। मैं उषा। क्या आप उनकी बेटी हैं? मैंने आपके पापा से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप तारक अंकल को बुला देंगे? मुझे उनसे थोड़ा काम था। पापा तो अब नहीं रहे। उनको खन्ना सर ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकाल दिया। उस सदमे को वो बर्दाश्त न कर सके। उसी रात को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। ये कह के वो लड़की फूट फूट के रोने लगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पिछले 1 महीने से रोज उनसे मिल रही हूँ। उन्होंने तुम्हारे बारे में भी बताया था मुझे, यही कि तुमको नौकरी की तलाश है। मैंने कहा भी था उनसे कि वो
तुमको लेके मुझसे मिलने आए, लेकिन पिछले 4 दिनों से गायब हैं। मेरे रिश्तेदारों में सब लड़कियों की शादी जल्दी कर दिया जाता है, लेकिन सिर्फ मेरे पापा का सपना था कि मैं पहले एक अच्छी नौकरी करूं। इसलिए वो हर जगह जाके मेरे लिए नौकरी मांगा करते थे, लेकिन आखिर उनको इस कारण से अपनी भी नौकरी गंवानी पड़ी। आपकी बात सच नहीं हो सकती, आप झूठ बोल रही है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये देखो, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारे मास्टर्स डिग्री के मार्कशीट का फोटोकॉपी भी दे रखा है। ये तुम्हारी ही है ना? उषा अपने बैग से एक कागज़ का टुकड़ा निकाल के देती है। ये तो मेरे पापा का ही है। वही ऐसे इसको लेके जगह जगह घूमा करते थे। क्या वो सच में आपसे मिलने आए थे? मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? जब से वो गए मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। उषा उस लड़की को दिलासा देते हुए कहती है, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। आज से मैं तुम्हारी उषा दीदी। मेरे ऑफिस में काम करोगी? घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।